फ्रेजल वर्ब्स की इस सीरीज में आज हम ब्रेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक अप और ब्रेक ओपन। इनका क्या मतलब होता है और इनको हम सेंटेंस के अंदर यूज भी करके देखेंगे। ब्रेक से रिलेटेड ये फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टार्ट टू क्राई, मतलब रोना शुरू कर देना या फिर इमोशनल हो जाना, या फिर होता है स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर देना। जैसे कोई कार खराब हो जाए, कोई मशीन खराब हो जाए, स्टॉप फंक्शनिंग के लिए हम ब्रेक डाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन। कोर्ट में एविडेंस या सबूत देते हुए वह रोने लग गई, ये इसका सेंस निकल रहा है। यहां अगर देखेंगे तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टार्ट टू क्राई। तो सेंटेंस के अंदर सेंस को समझ के फ्रेजल वर्ब का यूज करना पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मनुज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क दिस मॉर्निंग। मनु की कार आज सुबह रास्ते में खराब हो गई। यहाँ पर खराब होने का या स्टॉप फंक्शनिंग का सेंस आता है। तो ब्रेक डाउन के दो मतलब हो गए, पहला रोना शुरू कर देना और दूसरा खराब हो जाना। अब हम दूसरे फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती प्रवेश कर जाना। किसी के घर में, किसी के ऑफिस में जबरदस्ती घुसने को हम बोलते हैं ब्रेक इनटू। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। पिछली रात को उसके घर में कुछ लुटेरे घुस गए। घुसने के सेंस में, जबरदस्ती घुसने के सेंस में ब्रोक इनटू का यूज करते हैं। यहाँ पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक का यूज हुआ है क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में। अब हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है एंड अनसक्सेसफुली, मतलब बिना सफलता के समाप्त हो जाना। कोई भी चीज, कोई भी मीटिंग, कोई भी इवेंट या फिर कोई भी बातचीत जिसमें सफलता हासिल नहीं होती और वो खत्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ। इंडिया और चाइना के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई, मतलब उनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलना, कोई बीमारी का फैलना, किसी आग का फैलना या फिर किसी युद्ध का, वॉर का फैल जाना, उसके लिए भी हम ब्रेकआउट का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, कोलेरा हैज ब्रोकन आउट इन द रेफ्यूजी कैंप्स। रेफ्यूजी कैंप के अंदर कोलेरा फैल गया। कोलेरा एक बीमारी होती है, तो यहाँ पर बीमारी के फैलने के सेंस में हम ब्रेकआउट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेट, मतलब खत्म हो जाना, निरस्त हो जाना। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। समर वेकेशन के लिए नेक्स्ट वीक कॉलेज खत्म हो जाएंगे या फिर कॉलेज का एंड हो जाएगा। तो एंड होने के लिए, टर्मिनेट होने के सेंस में ब्रेकअप का यूज करते हैं। ब्रेकअप का यूज हम रिलेशन खत्म होने के सेंस में भी करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन का मतलब होता है ओपन बाय फोर्स, मतलब बल के साथ किसी चीज को खोलना, किसी गेट को खोलना, किसी लॉक को खोलना। इस सेंस में हम ब्रेक ओपन का यूज कर सकते हैं। जैसे द थीफ ब्रोक ओपन द लॉक एंड स्टॉल मनी। चोरों ने लॉक खोल लिया और धन चुरा ले गए। तो यहाँ पर खोलने का सेंस आया, लेकिन जबरदस्ती खोलने का सेंस आया, इसलिए हम ब्रेक ओपन का यूज करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थी ब्रेक से रिलेटेड, जो एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइव सीखना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहां पर आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।